विज्ञान यानी साइंस, जो आज हमारी रीढ़ की हड्डी है। आज साइंस के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया के लगभग सारे कामों में साइंस का यूज होता ही है और इन सब का क्रेडिट जाता है उन महान साइंटिस्टों को जिनकी एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी के कारण हम बड़े से बड़े कामों को आसानी से कर लेते हैं और ये डिस्कवरीज आज भी जारी हैं। और आज इस वीडियो में हम आज के 10 समकालीन वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जिनके कारण या जिन्होंने हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं आज के 10 महान साइंटिस्टों के बारे में। नंबर 10, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न। ब्लैकबर्न एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। ब्लैकबर्न ने 2009 में अपने एक रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज जीता था, जिसमें उन्होंने टेलोमर्स के लंबा करने के लाभों का पता लगाया था और साथ ही टेलोमेरेज नामक एक एंजाइम्स की खोज भी की जो टेलोमेर की भरपाई करता है। टेलोमर्स एक स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट और कैप करता है। और अगर आप टेलोमर्स के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। नंबर 9, शिन्या यामानाका। यामानाका एक जापानीज नोबेल पुरस्कार विजेता और स्टेम सेल रिसर्चर हैं। इन्हें इस खोज के लिए 2012 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने दुनिया को ये बताया कि ह्यूमन सेल्स को स्टेम सेल्स से बदला जा सकता है और इन्होंने 2013 के लाइफ साइंसेज प्राइज को भी जीता, जिसकी कीमत $3 मिलियन थी। वैसे तो इनकी इस महान खोज को पैसों से तुलना नहीं किया जा सकता है जो उन्होंने मानव जगत को दिया है। नंबर 8, नोआम चोम्स्की। अमेरिकी भाषाविद और फायरब्रांड राजनीतिक कार्यकर्ता नोआम चोम्स्की ने कई क्षेत्रों में दुनिया को प्रभावित किया है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में चोम्स्की भी कॉग्निटिव साइंसेज यानी संज्ञानात्मक विज्ञान के क्षेत्र के संस्थापकों में से एक हैं। 100 से अधिक पुस्तकों को लिखने और एक व्यापक बौद्धिक जीवन का नेतृत्व करते हुए चोम्स्की को अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य आलोचकों में से एक जाना जाता है। नंबर 7, टू यू ने एक एंटी मलेरिया दवाई बनाई जिससे एशिया और अफ्रीका में लाखों लोगों की जान बचाई गई और इसके लिए 2015 में नोबेल प्राइज दिया गया और इसी के साथ वह नोबेल प्राइज जीतने वाली चाइना की पहली वुमेन बन गई। वह आर्टमेस्निन और डिहाइड्रो आर्टमेस्निन की खोज के लिए चीनी चिकित्सा पर निर्भर थी, जिसने ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में रहने वाले लोगों को बेहतर बनाने में मदद की। और आप इनकी खोज के बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा नीचे ज़रूर कमेंट्स में। नंबर 6, जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन एक अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और जेनेटिक्स्ट हैं जिन्होंने 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से आप इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। नंबर 5, अशोक सेन। भारतीय मूल के भौतिक विज्ञानी अशोक सेन ने 2012 में भौतिक में मौलिक पुरस्कार सहित अपने काम के लिए कई और पुरस्कार जीते। इन्होंने फील्ड चेंजिंग रिसर्च और स्ट्रिंग थ्योरी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये हमारे और हमारे देश के लिए गर्व की बात है और स्ट्रिंग थ्योरी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। नंबर 4, एलन गुथ। एलन गुथ एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी विकसित की। इनकी इस थ्योरी के लिए फंडामेंटल प्राइज और कैवली प्राइज से सम्मानित किया गया।
गुथ ने इन्फ्लेमेटरी थ्योरी पर अपने जबरदस्त विचार, जिससे पता चलता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और कितना रहस्यमय है। मुझे तो कॉस्मोस और यूनिवर्स से जुड़ी सारी बातें और जानकारियाँ बहुत अच्छी लगती है। क्या आपको अच्छी लगती है? बताइएगा मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में। नंबर 3, जेन गुडॉल। जेन गुडॉल एक ब्रिटिश प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं जिन्हें वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट एक्सपर्ट ऑन चिंपांजी के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने 55 साल से अधिक समय तक जंगलों में चिंपांजियों के साथ सामाजिक और पारिवारिक संबंधों का अध्ययन किया है। इनके इस क्रांतिकारी काम से यह पता चलता है कि केवल मनुष्य उपकरण बनाना और उपयोग करना नहीं जानते, ये काम चिंपांजी भी सीख सकते हैं। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में चिंपांजियों के वायलेंट नेचर को भी देखा और कुछ चिंपांजियों को शिकार और छोटे बंदरों को खाते हुए भी देखा। जेन गुडाल इंस्टीट्यूट की फाउंडर गुडाल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी और अनइन्वायरमेंटल कॉजेज की एडवोकेट भी हैं। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को बिग बैंग, ब्लैक होल्स और रिलेटिविटी की हमारी समझ के लिए उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए जाना जाता है। वह एक विज्ञान लोकप्रिय के रूप में अपने काम के लिए भी प्रसिद्ध थे, जो सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिख रही है। ब्रिटिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट हॉकिंग को रिलेटिविटी के ढांचे में ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थ्योरी पर अपने विचार देने के लिए भी जाना जाता है, और इन्होंने ये कहा है कि ब्लैक होल्स रेडिएशन को उत्सर्जन करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। जिस चीज़ के बारे में आज दुनिया सबसे ज़्यादा जाननी चाहती है, उसके बारे में हॉकिंग ने हमें बहुत कुछ बताया है। नंबर 1, टिमोथी बर्नर्स-ली। उस व्यक्ति के बारे में बात करना मुश्किल होगा जिसने कि इस लिस्ट में वर्ल्ड वाइड वेब 3 वर्ड्स और 3 लेटर्स के एक छोटी सी चीज़ का आविष्कार किया था, पर इस चीज़ में आज पूरी दुनिया है। टिमोथी बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ II ने सम्मानित किया है। हाइपरटेक्स्ट की तकनीक का उपयोग करके जानकारी साझा करने के अपने काम के लिए ली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने 1991 में दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट भी बनाई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इन आज के दुनिया के वैज्ञानिकों के बारे में जान के? हमारी दुनिया आज के इन्हीं महान वैज्ञानिकों के हाथों में है, और शायद आगे फ्यूचर में इनसे भी महान वैज्ञानिक हमें मिले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।